एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के आश्रम में जाता है, क्योंकि बहुत उसने सुना था उस साधु के बारे में, उसकी तारीफ बहुत सुना था। तो उसको पता करने की जरूरत थी कि इसकी तारीफ इतना लोग क्यों कर रहे थे, उसमें क्या है एक्चुअल में। तो उसने जाके देखा, एक छोटा सा कमरा था, एक कालीन बिछा हुआ था, बहुत सारे बच्चे उसकी पर कुछ बोल रहा था, वो सुन रहे थे, वो आगे कालीन पे बैठे हुए थे साधु। तो वहां पर नेता की आदत क्या थी, वो जहां पर भी जाता था लोग उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे, उसको नमस्ते करते थे, उसके आगे हाथ जोड़ते थे, झुकते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो साधु को, नेता को लगा कि ये मेरी बेइज्जती है, इसीलिए जो साधु थे वहां पर एक बच्चे का जवाब दे रहे थे। तो उसको जवाब न खत्म होते बीच में नेता ने क्या किया, रोक दिया कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो साधु बोले कृपया आप थोड़ी देर रुक जाइए, अभी मैं इस बच्चे का सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जब जवाब मैं दे दूंगा तो मैं आपसे बात करूंगा। तो उसको लगा ये मेरी और ज्यादा बेइज्जती है, तो मेरी जो रेस्पेक्ट कोई नहीं किया और अब मुझको रुकने के लिए बोल रहा है। तो उसका जो गुस्सा था बढ़ गया नेता का। तो उसने बोला तू जानता भी है मैं कौन हूँ, मतलब क्या, पहले वो आप अच्छे से रेस्पेक्ट से बात कर रहा था, आप तुम करके बात कर रहा था, लेकिन अब क्या आ गया, तू तड़ पे उतर आया। तो बोला तू जानता है मैं कौन हूँ, मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ, बोलने लगा। तो साधु जी बोले कि आप जो कोई कुछ भी हैं, आप क्या मेरे बारे में सोचते हैं मुझको कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। अगर आप मुझसे मेरा जवाब चाहते हैं अपने सवालों का, तो कृपया थोड़ी देर आप रुकिए, मैं इस बच्चे का जवाब दे दूंगा, तो मैं आपको आपका जवाब भी दूंगा सवालों का। तो इतना ही सुनते नेता का गुस्सा और सतुई आसमान पे चला गया, बहुत ज्यादा। तो बोला कि तू जानता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तभी नेता ने, साधु मुस्कुराए और बोले मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो कहा नहीं तू जानता भी है, अब तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझसे पंगा लेके। नेता गुस्से में और ज्यादा क्या हो गया, लाल पीला हो गया, बोलने लगा तूने मुझसे गलती कर दी पंगा लेके, अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। तू जानता भी मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ, लेकिन तू नहीं जानना चाहता, लेकिन मैं फिर भी तुझको क्या करता हूँ बताना चाहता हूँ। तू एक बहुत ही बड़ा ढोंगी है, ठग है, फ्रॉड है। तो यहाँ पर बच्चों को क्या है, तेरा यही मकसद है कि इन सब बच्चे के पास जितना भी धन संपत्ति है पूरा लूट लूं, यही तेरा मकसद है। लोगों को तू क्या करे, बेवकूफ बना रहे जो यहाँ पर लोग हैं। यह सुन के साधु कुछ नहीं बोले, बस हल्की सी मुस्कान बनाए रखे, हल्की सी मुस्कुराहट दी। ये देखकर जो नेता था उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा लाल पीला हो गया, हरा हो गया। तब बोले कि बस लास्ट में क्या बोला साधु ने, लास्ट में नेता बोला कि अभी भी तेरे पास टाइम है, अगर तुम मुझसे माफी मांग ले हाथ जोड़ के तो मैं तुझे हो सकता है माफ भी कर दूं, अभी भी तेरे पास टाइम है। तब भी साधु के मुंह पे एक हल्की सी मुस्कान बनी रही और आंख बंद किए। फिर थोड़ी देर बाद खोले तो बोले हाथ जोड़ के कि मुझको आप पे कोई बुराइयां नहीं दिख रही है, आप एक मुझे बहुत भले इंसान लग रहे हो, बहुत ही अच्छे इंसान लग रहे हो। जो आपने कहा ये सब क्या थी, आपकी एक सोच थी, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मेरे मन में आपके प्रति कोई गलत विचार ख्याल नहीं है, आप मुझे भले इंसान दिख रहे हो। ये सुन के उसका जो मन था एकदम सातवें आसमान में पहुंच गया नेता का। उसके मुंह पे बहुत ही खूबसूरत मुस्कान आ गई, और उसने वही सुना जो लोग उसको कहते थे कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत बड़े इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो। तो ये वही सुना जो लोगों से सुनता था। तो इसको जो मन था एकदम शांत हो गया और बहुत ज्यादा खुश हो गया। तो ये खुशी खुशी अपने घर गया। इसके पापा थे तो क्या किए थे, मेडिटेट कर रहे थे। उसके पापा पूरी जिंदगी लोगों को सेवा की थी, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, उम्मीद किए कि मुझको कुछ मिलेगा। तो जब थोड़ी देर बाद आंख खोले तो देखे मेरे बेटे के मुंह पे पहली बार एक ऐसी स्माइल है, एक ऐसी खूबसूरती वाला स्माइल है जो क्या थी, अनएक्सप्लेनेबल थी, बहुत ही खूबसूरत थी। तो उसके पिताजी ने आंख खोले तो जो नेता था वो पूरी बात बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, मैं गया था साधु के आश्रम में, उसने ऐसा कहा वैसा कहा, फिर मेरी तारीफ किए की। तो उसके पिताजी ने बोला कि बेटा वो तुम्हारी तारीफ नहीं किए हैं, उन्होंने जो भी कुछ कहा वो एक्चुअल में वो खुद थे, ना कि तुम थे। उसने
उन्होंने जो भी कहा तुमको, वो खुद थे वही तुमको कहा है। और जो तुमने उनको कहा था वो ना कि वो थे, बल्कि तुम जो थे वही तुम बोले थे उसको। मतलब यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा दृष्टि। मतलब ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी कि है, ये दुनिया वैसी है जैसे कि आप हो। तो आप जिस तरह से, आपके जो नजरिया होता है जिस तरह होता है, दुनिया वैसे ही होती है। मतलब समझ में आई बात। मतलब जो साधु था, साधु ने क्या कहा था? जो एक्चुअल में वो नेता था उसके बारे में तारीफ किया था, कुछ कहा था? कुछ भी नहीं ऐसा कहा था। उसने क्या कहा था? जो वो खुद एक्चुअल में साधु था वही उसके बारे में बोल दिया था कि मैं ऐसा हूं, पूरी दुनिया मुझको ऐसी ही लगती है, सब अच्छे हैं। उसने जो कहा वो उसका सोच था, और उस जो साधु ने कहा वो उसका सोच था। तो ये दुनिया वैसे ही है जैसे आपकी सोच है, दुनिया वैसे ही आपको लगने लगेगी। दुनिया को मत बदलो, आप अपने नजरिए को बदलो, दुनिया ऑटोमेटिकली बदल जाएगी।